कर्म में होगी बड़ी वृद्धि, लाभ और सफलता की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम कन्या राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरुदेव की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो गुरु देने वाला ग्रह है। गुरु हमें त्याग भी सिखाता है। हम सदैव गुरु का स्थान और उनके 3 दृष्टियों के संदर्भ में बात करते हैं, लेकिन गुरुदेव के कारकत्व में एक और महत्वपूर्ण विषय आता है जिसका विश्लेषण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फिर भी उसका प्रभाव सीधा होता है। वह मैं आपको बताने वाली हूँ। गुरु जिस स्थान में होता है उसके व्यय स्थान से संबंधित चीज़ों को छोड़ना या उनका त्याग करने के संदर्भ में गुरुदेव हमें सूचित करते हैं। अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में हो उसके पिछले स्थान के चीज़ों का जब हम त्याग करते हैं तब हमारा जीवन समृद्ध होता है, भाग्य वृद्धि भी होती है। ये भी गुरु का एक कारकत्व है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली को जब हम देखते हैं तो व्यय स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। शिक्षा या ज्ञान जब आप देते हैं तो उसे पूरे मन से दें, ऐसा गुरु हमसे कहते हैं। विद्यार्थियों को परिपूर्ण ज्ञान देना यही गुरु का कर्तव्य होता है। वही गुरु हमें सिखाते भी है, साथ ही दान करना भी सिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने गोचर से, अपनी यात्रा से हमें मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन को यदि समझते हैं तो हम जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। प्रश्न आने वाला है, घटना होने वाली है, लेकिन उस संकट से मार्ग कैसे निकाला जाए, यह हमें देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं। अभी भी वह विशेष रूप से वही सिखाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ इस पृथ्वी तत्व की राशि से, अर्थ तत्व की राशि से वे मिथुन इस काम तत्व और वायु तत्व की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मिथुन राशि को भी समझ लेने हमारे लिए आवश्यक रहेगा। मिथुन बुध ग्रह की बालिश राशि मानी जाती है, जो नटखट है, अधिक हास्य विनोद करने वाली है। हंसते खेलते हुए समस्याओं को सामना करना उसमें प्रवृत्ति है। लेकिन गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात बुद्धिमत्ता और गुरु अर्थात सखोल अध्ययन होता है, जिस कारण गुरुदेव को मिथुन राशि की बालिशता अच्छी नहीं लगती। फिर भी गुरुदेव जब मिथुन राशि में आते हैं तब उस राशि के अनुसार, उस स्थान के कारकत्व के अनुसार फल अवश्य प्रदान करते हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव सभी को शुभ फल देने वाले हैं। केवल कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है तब उस राशि का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, जो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव पर पड़ने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव का ये गोचर थोड़ा अलग रहेगा, अर्थात उनकी गति को हम अतिचार गति भी कह सकते हैं। ग्रहों के गति के भी प्रकार होते हैं। मार्गी, वक्री, स्तंभी गति से अलग और समस्या निर्माण करने वाली कोई गति है तो वह अतिचार गति होती है। अतिचार में ग्रह सबसे तेज यात्रा करता है। एक बात ध्यान में ले कि अधिक तेज गति से काम करने पर उस काम का हम पर सीधा प्रभाव नहीं होता। गुरु ग्रह पर जब सभी की श्रद्धा होती है, आशा होती है, अर्थात गुरु हमें शुभ फल देगा, हमें संभाल लेगा। हमारे जीवन को प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छुड़ाने वाला ग्रह गुरु है, जो सभी की कुंडली में होता है, सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करता है।
लेकिन 2025 में गुरुदेव स्वयं अतिचार गति में रहेंगे, जिस कारण कहीं न कहीं उनके सहयोग करने की क्षमता कम होने वाली है और देने की क्षमता भी कम होने वाली है। अब अतिचार गति अर्थात वह ग्रह अपनी सामान्य गति से तीव्र 3 गुना अधिक गति से यात्रा करता है, जिस कारण मनुष्य के मन में कहीं न कहीं अस्थिर्य निर्माण होना, भय का वातावरण निर्माण होना, ये विषय सामने आता है। समाज में धार्मिक अनुष्ठान अचानक से बढ़ने लगते हैं, लोग आध्यात्मिक शिक्षा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये सब भले ही अच्छा लगता हो, फिर भी यदि आप उसे पूरी लगन के साथ करते हैं तो विषय अलग होता है, और भय के कारण करने पर वह विषय अलग होता है। गुरु की इस अतिचार गति में यात्रा करने से 3 गुना अधिक गति से लोग अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करेंगे, योग और ध्यान का उपयोग करेंगे। ये सब भय के कारण होने की संभावना है। यदि आप सब मन से करते हैं तो उसके आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल में लोगों का ध्यान शिक्षा पर अधिक रहेगा। लोग ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कई लोग पारंपरिक ग्रंथों का पठन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उन पर वार्तालाप करेंगे, कला और संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे। सामाजिक सेवा बढ़ेगी, ज्ञान धर्म बढ़ेगा। इन सभी का प्रभाव राजनीति पर भी होगा, आर्थिक विकास पर होगा, निवेश पर होगा। संक्षेप में गुरु की अतिचार गति का प्रभाव मनुष्य जीवन के कई विभागों पर होने वाला है। तो क्या ये अतिचार गति पहली बार आई है? नहीं, इससे पहले भी वह आई थी। अर्थात जब हम इतिहास में देखते हैं तो महाभारत काल में गुरु की अतिचार गति थी। महाभारत काल में 7 वर्ष के लिए गुरुदेव अतिचार गति में थे। इतना ही नहीं, 1000 साल पहले भी गुरुदेव कुछ काल तक अतिचार गति में थे। उस समय भी अत्यंत नकारात्मक चीज़ें हुई थी। इसके अलावा दूसरे महायुद्ध के काल में गुरुदेव अतिचार गति में थे। साथ ही 2018 से 2022 तक इन 4 वर्षों में गुरुदेव अतिचार गति में थे, और तब कोरोना काल हमने नज़दीक से देखा है। तो ऐसे गुरुदेव के राशि परिवर्तन के कन्या राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे हम समझ लेते हैं। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अभी आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। राशि परिवर्तन कर वे आपके दशम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के दशम स्थान को हम कर्म स्थान कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे षड्बलों में से स्थान बल बढ़ाने वाले हैं। साथ ही आपकी कुंडली में वह अर्थ त्रिकोण भी पूरा करने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। गुरुदेव कन्या राशि के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश आते हैं। अब आपके दशम स्थान में उनका आगमन होगा। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी दृष्टि के बड़े परिणाम होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार दशम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर और नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर पड़ने वाली है। अर्थात गुरुदेव यहाँ पर अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। यह अर्थ त्रिकोण वह कर्म के माध्यम से पूरा करने वाले हैं। कुंडली में गुरुदेव विभिन्न माध्यमों से अर्थ त्रिकोण पूरा करते हैं। कन्या राशि के लिए अब वे कर्म के माध्यम से अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं, क्योंकि वे अभी आपके कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कर्म स्थान में आने वाले गुरुदेव आपको कर्म प्रधान बनाएंगे। सच कहा जाए तो कन्या राशि के लिए अत्यंत शुभ काल शुरू होने वाला है। षड्बलों में से एक बल भी उन्हें प्राप्त होने वाला है। दशम स्थान में आने वाले गुरुदेव आपको कर्म प्रधान बनाएंगे। व्यवसाय, नौकरी, कार्यक्षेत्र की छोटी बड़ी बाधाओं को दूर करेंगे, या पिछले काल में आपने जिन परेशानियों का सामना किया है वह कम होगी। संक्षेप में आने वाला काल आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दशम स्थान से प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। कुंडली के धन स्थान से हम धन, परिवार, वाणी को देखते हैं। पिछले काल में आपको धन लाभ हुआ था, आपको पैसा प्राप्त हुआ था, लेकिन बचत होने की, धन संचय होने की संभावना कम रही।
इस समय काल में आपकी बचत होने वाली है। आप धन संचय करने वाले हैं। वास्तव में धन संचय कैसा करना चाहिए, उसकी योजना कैसे बनानी चाहिए, इसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। क्योंकि गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला भी देते हैं। उस अनुसार उचित योजना बनाकर आप आर्थिक वृद्धि करने वाले हैं। इसके अलावा परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार वृद्धि भी होने वाली है। संक्षेप में गुरुदेव की इस दृष्टि में आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति देखते हैं। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि होने के कारण कन्या जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक काल शुरू होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। शांति और संयम रखकर जीवन में उन्नति कैसे करनी है, ये गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपको सिखाने वाले हैं। पिछले काल में आपने वास्तु की योजना बनाई हो, लेकिन वैसे योग नहीं बने थे, वे अचानक से बनने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव इस काल में तीव्रता से फल देने वाले हैं। उनके तीव्र फलों का एक भाग ये रहेगा कि आपके लिए वास्तु योग शीघ्रता से बनेंगे, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अर्थात आपकी वास्तु की योजना हो तो इस काल में आपने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। उनकी ये दृष्टि आपको अर्थ प्राप्ति के लिए किए जाने वाले परिश्रम की उचित दिशा देगी। नौकरी करते समय उन्नति के अवसर प्राप्त होना, साथ काम करने वाले सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलना या वरिष्ठ आपके काम पर समाधानी होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें आपको पक्ष उचित हो तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ने वाली है। इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए। वास्तु के स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि है, साथ ही षष्ठ स्थान की दृष्टि से यदि आपको कर्ज की आवश्यकता है तो वह भी उचित समय पर प्राप्त होगा। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। संक्षेप में गुरुदेव का ये गोचर कन्या जातकों के लिए कई अर्थों से लाभकारी रहने वाला है। अर्थात उनके इस गोचर में शुभ प्रभाव आपको धन, वास्तु, नौकरी के संदर्भ में प्राप्त होंगे। आप उस दिशा में मार्गक्रमण कर सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की ये अतिचार गति होने के कारण सकारात्मक और नकारात्मक ऐसे दोनों प्रभाव होने वाले हैं। फिर भी कन्या जातकों को सकारात्मक प्रभाव अधिक प्राप्त होंगे। अर्थात यहाँ पर आपकी निजी कुंडली देखी जाए तो उससे हमें सटीक प्रभाव मिल सकते हैं। इसीलिए आप अपनी मूल कुंडली में गुरुदेव कौन से राशि में, कौन से स्थान में विराजमान है, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति हमें कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब देव संकट में आते हैं तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान कर सकते हैं। उसमें कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो आप जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र का दान करें। इन उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव के राशि परिवर्तन का आपको कैसे प्रभाव रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।